मृतक शिक्षा मित्र बीएलओ नानबच्चा के परिवार को आर्थिक सहायता और लड़के को कोई नौकरी, अधिकारियों दिया आश्वासन। प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र बीएलओ नानबच्चा का दाह संस्कार एसडीएम व भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां एक सप्ताह पहले ब्रेन हेमरेज के शिकार हुए बीएलओ शिक्षा मित्र की इलाज के दौरान लखनऊ के ट्रामा सेंटर में कल रात सोमवार को अंतिम सांस। शिक्षा मित्र बीएलओ नानबच्चा का दाह संस्कार अभी सुबह राजस्व, पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखरेख में किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा की निर्वाचक नामावली का गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ब्लॉक रुपडिया के कंपोजिट विद्यालय बनगाई द्वितीय के शिक्षा मित्र नानबच्चा सोनकर 59 को ड्यूटी शिक्षा विधानसभा क्षेत्र कटरा बाजार आशिक मतदेय स्थल बनगाई भाग संख्या 350 में बीएलओ के पद पर लगाई गई थी। उनके द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामावली का गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में गत 5 दिसंबर को ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी, विधानसभा के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी रियाज अहमद द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर उनके कार्य की समीक्षा करने के बाद उन्हें कार्य में गतिशीलता लाए जाने का निर्देश दिया गया। इसके दूसरे दिन 6 दिसंबर को सुबह वह घर पर अचानक बेहोश हो गए। स्वजनों द्वारा उपचार के लिए उन्हें तत्काल जिला मुख्यालय के RN पांडे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां पर प्रशासनिक व विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। हालत में सुधार न होने के कारण उन्हें चिकित्सकों के निर्देशानुसार लखनऊ के ट्रामा सेंटर भिजवाया गया। वहां पर इलाज के दौरान कल सोमवार की रात में उनकी मृत्यु हो गई। स्वजनों द्वारा उनकी लाश को घर लाया गया, जहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी सदर अशोक कुमार गुप्ता, विधानसभा कटरा बाजार के निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी एसडीएम विशाल कुमार, बीएसए अमित कुमार सिंह तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज राजेश कुमार सिंह व सदर के विनय कुमार सिंह भी अपने कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना जाहिर की। इसके अलावा खरगुपुर, इटियाथोक व कौड़िया की पुलिस भारी संख्या में मौके पर बुलाई गई तथा सभी की उपस्थिति में मृतक के पुत्र विकास कुमार द्वारा चिंता को मुखाग्नि दी गई। मृतक शिक्षा मित्र नानबच्चा सोनकर मूल रूप से खरगुपुर के पेड़ारे गढ़वा गांव के निवासी थे। वह करीब 30 वर्ष पहले से कौड़िया के बनगाई गांव में सपरिवार रह रहे थे। वह 3 भाई नानबच्चा, गोमती प्रसाद व राजेंद्र कुमार थे। वह भाइयों के सबसे बड़े थे। उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी भी ब्लॉक रुपडिया के प्राथमिक विद्यालय खमहरिया में शिक्षा मित्र है। उनके 3 पुत्रियां सीमा, सुमन व वैष्णो तथा एक पुत्र विकास सोनकर विक्की है। इन पुत्रियों में से सीमा व सुमन तथा पुत्र विकास की शादी हो चुकी है, जिसमें से सीमा की भी मौत हो चुकी है। इसके अलावा उनके पिता बड़कऊ व माता ज्ञानमती कई वर्षों पहले मृत चुके हैं। इस घटना को सुनकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मंत्र संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल, जिला अध्यक्ष अवधेश मणि मिश्र भी मृतक बीएलओ के घर पहुंचे और मृतक शिक्षाविद के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना जाहिर की। 5 तारीख की बात है। उस दिन बीएलओ का काम करते हुए बीओ साहब यहाँ के थे रियाज अहमद। उन्होंने इनको डांटा वाटा, बोले कि जो है तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है, जल्दी काम करो। तो सर इन्होंने जल्दी से काम करने का मतलब वो कहा कि हाँ ठीक है सर कर लेंगे। उसके बाद भी वो काफ़ी कुछ बोले, डांटते वाटते रहे। फिर ये घर चले गए। घर जाने के बाद सर इन्होंने जो है वहाँ सारा काम रात में ही निपटाया, पूरा काम। ये 3:30 बजे रात को सोए, सुबह 5 बजे उठ गए सर। उसी बीच में इनके शरीर में ऐंठन हुई और पूरा शरीर इनका एकदम बेजान हो गया। हम तुरंत RN पांडे के यहाँ लेके गए सर। RN पांडे के यहाँ से रेफ़र करवाया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर। सर मेरे हस्बैंड की कल मौत हो गई वहाँ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। कोई आपने 7 तारीख को हाँ सर एप्लीकेशन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग है? अब हमारी यहाँ एसडीएम साहब आए हुए हैं और एसडीएम साहब DSA भी आए हुए हैं। हर अधिकारी आपको सहयोग में लगे हैं। क्या मांग है कि आपको दाह संस्कार? सर सब लोग आए हैं, सब लोग मेरी मदद में खड़े हैं, लेकिन जो मुख्य अधिकारी हमारे ज़िले की हैं जो है DM मैडम, वो नहीं आई हैं। वो आए और हमारी समस्या सुने। हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं। के रूप में तो एसडीएम साहब हैं। नहीं सर, उनकी बात और है, मैडम खुद आए, वो हमारी समस्या सुने, हमारे दुख को देखें, किस तरीके से हम लोग रो रहे हैं, हमारे बच्चे बिलख रहे हैं सर। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मेरा एक बच्चा विकलांग है, एक लड़की मेरी शादी लायक है। तो मैडम आए, हमको आश्वासन दे कुछ, तभी हम मानेंगे। क्या मांगे हैं आपकी?
सर मेरी मांग है कि मेरा एक बेटा विकलांग है, उसको कोई भी नौकरी मतलब कोई भी फोर्थ क्लास या कोई भी सर्विस दे दी जाए कि उसकी रोजी रोटी चले। मेरी बेटी की शादी का खर्चा चाहिए मुझे। मेरा एक बेटा 12 साल का पढ़ाई कर रहा है, इसका खर्चा चाहिए सर। मेरे पति नहीं रहे, मेरा कौन रहेगा सहारा? हम लोग कहाँ जाएंगे सर? लग गया था, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत प्रयास करने के बाद हटा। अभी एक मिश्रा है यहाँ खिरौरा मोहन की शिक्षा मित्र महिला है, वो बिल्कुल ऑन बेड हैं, उनकी भी ड्यूटी लग गई है। ऐसे तमाम जिले में लोग ग्रसित हैं, चाहे वो कर्मचारी शिक्षा मित्र हो, शिक्षक हो, अध्यापक हो, अनुचर हो, अनुदेशक हो, सबके साथ ऐसा दुर्व्यवहार पूरी तरह से हुआ है। जब बात प्रकाश में आवे तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि अब चुनाव निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश का आदेश भी हो गया है कि किसी भी बीमारी से ग्रस्त लोगों को ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा। सर्वप्रथम सबसे पहले अध्यापकों की ड्यूटी लगनी चाहिए, उसके बाद अगर नहीं मिलते हैं तो फिर संविदा कर्मियों की लगनी चाहिए, परमानेंट लोगों की लगनी चाहिए। तो ये तमाम व्यवस्थाओं का को धत्ता देते हुए जो शिक्षा मित्रों से जबरन, आंगनबाड़ी कर्मचारियों से जबरन ड्यूटी कराई जा रही है, ऐसी स्थिति में ही नान बच्चा जी से कराई जा रही थी। इस प्रकरण को लेकर के अब तक पूरे देश में सबसे अधिक मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। 2 लेखपाल मर गए, 7 शिक्षा मित्र मर गए, 2 अध्यापक मर गए, एक कल भी मरा, आज आदरणीय नान बच्चा जी मर गए। तो इस तरह से जो घटना पूरे प्रदेश में चल रही है, इसको लेकर के हम अभी महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिले थे। हम चुनाव निर्वाचन आयुक्त अधिकारी आदरणीय श्री नवदीप रेडवा साहब से मिले थे। उन्होंने स्पष्ट 1 घंटे की वार्ता में मुझे आश्वस्त किया और हमने तो ये मांग किया है कि जितने भी लोग इस SIR ड्यूटी में काम कर रहे हैं उनको बीमा से कवर किया जाए, और जो निर्वाचन के समय घटना के बाद लोगों को लाभ दिया जा रहा है कर्मचारियों को, वो पूरा लाभ 20 लाख रुपए का और 30 लाख रुपए का पूरे परिवार को मदद करना चाहिए। इससे संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिखा गया है। तो चुनाव आयोग इसमें क्या निर्णय लेगा, ये वो भूमिका है। लेकिन यहाँ की जो घटना हुई है, इसकी जो भूमिका है, उसमें अभी हमारी BSA साहब से बात हुई है, आदरणीय SDM साहब से बात हुई है। वो लोग पूरी तरह से रियाज अहमद साहब को यहाँ से हटा रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं। साथ ही पूरे परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने की बात किए हैं। और हमारी एक मांग बहुत ये प्रबल है, और इसके लिए मैं फिर आपके माध्यम से भी अनुरोध करता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय को इस बात को संज्ञान में लेकर के, और इनके पास नान बच्चा जी का एक विकलांग बेटा है और वही इनके पूरे जीवन का सहारा है, तो इनके उसको कहीं ना कहीं से किसी न किसी रोजगार उसको उपलब्ध कराया जाए। कोई ना कोई रोजगार, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग का तो जमाना ही चल रहा है पूरी सरकार का, तो उसी में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, लेकिन उसको रोजगारबद्ध किया जाए, रोजगार से जोड़ा जाए, जिससे इनका परिवार समुचित रूप से आगे चल सके और समुचित रूप से उसका व्यवस्था किया जाए। तो क्या माने कि दाह संस्कार की तैयारी अब की जा रही है? देखिए, दाह संस्कार, जब कोई व्यक्ति कोई घटना हो गई है तो दाह संस्कार तो होना सुनिश्चित है, वो तो होगा ही। परिवार की सहमति, हम सब की बातचीत, अधिकारियों के आश्वासन और अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद जो अभी बातें हुई हैं, इस पर अधिकारीगण हमारे खरे उतरेंगे और उसके बाद कार्रवाई संपन्न होगी। तभी इनकी पत्नी की मांग है कि DM साहबा यहाँ आए तो हम दाह संस्कार करेंगे। मैं मानता हूं कि आदरणीय BSA साहब उपस्थित हैं, जो मेरे विभाग के सर्वोपरि हैं, वो उनकी बात ही सर्वोच्च हो सकती है। अगर उन्होंने आश्वस्त किया है तो वही सर्वोच्च हो सकते हैं। जैसे बेटी है, इसका बयान चल रहा था, ये बेटी शादी योग्य है, बच्चा है, तो BSA साहब ने इस बात को महसूस किया। और हमारे यहाँ जो आदरणीय उप जिला अधिकारी महोदय हैं, आदरणीय विशाल कुमार साहब, बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं और निश्चित रूप से DM साहब के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। किसी भी मामले में अगर DM साहब नहीं पहुंचती हैं तो हमें लगता है कि मजिस्ट्रेट अगर वहां उपस्थित हो तो आदरणीय SDM साहब उपस्थित हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो बातें वो कहेंगे उस बातों पर वो खरा उतरेंगे और हम लोग उनकी बातों पर पुनः एक बार बातचीत करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, अभी हमारे परिवार के सदस्य, हमारी प्राथमिकता ये है कि पूरा शासन प्रशासन इनके साथ है, पहले भी था, अभी भी है, और अभी जो भी पूर्ण सहयोग है उनको तत्काल दिया जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। धन्यवाद। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने धमकाया था, डाटा तक कार्य का प्रेशर बनाया था। देखिए, अभी सही समय नहीं है ये सब चीज़ें बात करने का। पहले हमारे एक परिवार का सदस्य है, पहले हम लोग एक भावुक पल है ये, अभी हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं, ये सही समय नहीं है। क्या तय हुआ, क्या बातचीत? नहीं, ठीक है। हम पहले जो है इन मृत शरीर, मृत आत्मा को जो है मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो है इनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे कर्मचारी थे और इन्होंने जो है ये हमारे जो है जो भी कर्मचारी हैं, हमारा जो है
हमारा दायित्व है कि हमारे सभी जनपद के जो भी शिक्षा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनकी हमारी दायित्व है। और हम सभी ने मिल के, जैसा आपको भी अवगत होगा, हम सभी लोगों ने जितना भरसक हो सका है अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया है। जो भी अपने स्तर से प्रयास रहा है, विभाग के स्तर से प्रयास रहा है, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। जितना हो सका है प्रयास हम लोग जारी रखे हैं और भविष्य में भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जो भी हर संभव हो सकेगा। क्या आश्वासन आपने दिया है? क्या उन लोगों की मांगे थी जिस मांगे उन लोगों की ऐसा कोई विशेष मांगे नहीं है अभी उनको, तो यही अभी ये ऐसी घड़ी है कि इस समय इस तरह की जो है चीज़ें डिफाइन करके चीज़ें बात कर पाना जो है संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को यही है उनके पत्नी का कि हमारे जो है भविष्य में जो भी चीज़ें हैं हमारा जो है इनका हमारा सहयोग हो सके, तो उसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे हैं और उनके सहयोग के लिए जो भी हो सके अपने स्तर से हमसे यही उन्होंने आग्रह किया है कि सर आपके भी स्तर से जो भी हो सकेगा तो उसके लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करने की? अभी देखिए इस पे क्या है, वो चीज़ें जो आप लोगों ने कह रहा है, अब मैं भी देखिए अभी मैं ज्वाइन किया हूँ, अभी जल्द ही हफ्ते 10 दिन हुए हैं और ये घटना तत्काल हो गई है मेरे ज्वाइन करने के बाद से। तो इस पे मैं और भी इसका मैं परीक्षण कर लूँगा कि क्या रहा है, जो भी चीज़ें रही उस पर मैं आगे। तो क्या यहाँ से उनको हटाया जा रहा है खंड शिक्षा? हाँ, उसके लिए हम जो भी अगर उचित जो भी आएगा, जो भी